वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। समूह ग की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को। तो समूह ग की जो भर्ती होने वाली है तो उसकी प्रारंभिक अर्हता मतलब पेट की परीक्षा 20 अगस्त को निर्धारित कर दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 20 अगस्त को होगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया है कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में जानकारी वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चयन व भर्ती आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक में 19 अगस्त को परीक्षा कराने पर सहमति बनी थी, लेकिन 19 को मुहर्रम की वजह से परीक्षा तिथि इसे एक दिन आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। अब 20 अगस्त को प्रदेश के समस्त जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। पेट के बाद मुख्य परीक्षाएं कराने की योजना है। आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद दिसंबर से पहले 2 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कराने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि आयोग करीब 30,000 रिक्त पदों की भर्ती करेगा। पहली मुख्य परीक्षा राजस्व लेखपाल व अन्य समान अर्हता व योग्यता वाले रिक्त पदों के लिए आयोजित की जा सकती है। इसके बाद मेडिकल से संबंधित रिक्त पदों के लिए दूसरी मुख्य परीक्षा हो सकती है। मुख्य परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होंगे। वही राजस्व लेखपाल चाहे इसके बाद जितनी भी ग्रुप डी की भर्तियां निकलेंगी उसमें शामिल वही होंगे जो पेट की परीक्षा में भाग लिए रहेंगे और क्वालिफाइड होंगे। शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन पाया गया है। सुनवाई के बाद राष्ट्रीय आयोग ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट पारित की है। बरेली की निधि गंगवार ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग को पत्र लिखकर कहा है कि प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से संबंधित है। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। जहां पहले परीक्षा में अनियमितता या नकल हुई है उन्हें न बनाए परीक्षा का केंद्र। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने समूह ग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी को सफलतापूर्वक व शुचितापूर्ण ढंग से आयोजित कराने के लिए प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दशा में ऐसे परीक्षा केंद्रों को न चयनित किया जाए जहां पूर्व में परीक्षा संबंधी अनियमितताएं व नकल आदि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चेयरमैन ने अधिकारियों से कहा है कि परीक्षा केंद्रों का चयन अत्यंत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। आवश्यकता होने पर अच्छी व्यवस्थापना सुविधाओं व अच्छी ख्याति वाले निजी विद्यालयों और सीबीएसई आईसीएसई विद्यालयों महाविद्यालयों व तकनीकी विद्यालयों विश्वविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण ने मंडलायुक्त और डीएम को लिखा है पत्र। महिलाओं व दिव्यांगों को अपने जिले में परीक्षा की सुविधा। प्रवीण कुमार ने बताया है कि आयोग ने महिलाओं व दिव्यांगों को उनके जिले का परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला किया है। अन्य पुरुष अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पड़ोस के जिले का केंद्र आवंटित किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के आयोजन व परीक्षा केंद्रों के चयन संबंधी कार्रवाई के लिए अध्यक्ष व सदस्यों को मंडलवार जिम्मेदारी दी है। ये अधिकारी 7 से 9 जुलाई के बीच मंडलीय बैठकें करेंगे। ये बैठकें मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में होंगी। संबंधित जिलों के डीएम व उनके द्वारा नामित नोडल पर जिलाधिकारी डीआईओएस की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अगला न्यूज 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है कि 69,000 परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग के लिए 6,696 पदों में से कितने पदों पर अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया है, इस बारे में प्रदेश भर के बीएसए से जानकारी मांगी गई। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 9 चयनित अध्यापकों के लिए काउंसलिंग 28 और 29 जून को कराई गई थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से बीएसए को भेजे गए पत्र में 4 जुलाई तक जिले में काउंसलिंग के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है।
कल युवा मंच ने टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन में 25,000 पदों को जोड़ने से संबंधित मुख्यमंत्री के नाम से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। आइए देखते हैं इसमें मुख्य क्या है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन में 25,000 व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 में 17,000 रिक्त पदों को जोड़ने के संबंध में युवा मंच ने कल 3 जुलाई को ही यह विज्ञप्ति जारी की गई थी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विशेष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन में 25,000 और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 50 में 17,000 रिक्त पदों को जोड़ने के संबंध में महोदय, युवा मंच लगातार शांतिपूर्ण ढंग से मांग से उठाता रहा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी पीजीटी के 40,000 से ज़्यादा रिक्त पदों के समेत महाविद्यालय एवं संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। 2019 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी और पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों के लिए करीब 40,000 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने महज 15,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया। इसी तरह आज तक संस्कृत शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। इसी तरह उच्चतर शिक्षा सेवा चयन शिक्षा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के महज 2,000 पदों पर विज्ञापन संख्या 50 जारी किया गया, जो रिक्त पदों के सापेक्ष बेहद कम है। इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कल आपके द्वारा दिए गए आदेश से युवाओं में आशा का संचार हुआ है, लेकिन सरकार के पास 6 महीने से भी कम वक्त है और सामने विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी चयन प्रक्रिया के अतिरिक्त इन रिक्त पदों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी करना संभव नहीं है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि कल आपके द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन के लिए टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन में 25,000 पदों को जोड़ने और माध्यमिक संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के करीब 2,000 रिक्त पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने और असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन संख्या 50 में 17,000 रिक्त पदों को जोड़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्पष्ट आदेश देने की महती कृपा करें। अनिल सिंह, अध्यक्ष, युवा मंच। इस प्रेस विज्ञप्ति के बाद अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इन पदों को जोड़ने के बारे में क्या निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए।